क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को सोने से पहले अपना फोन बंद करते हैं तब भी इंटरनेट की दुनिया में आपकी एक परछाई चलती रहती है। हर सर्च, हर क्लिक, हर स्क्रॉल, सब कुछ वहां रिकॉर्ड हो रहा है और एक दिन अचानक आपको लगता है काश मैं इस डिजिटल जाल से बाहर निकल सकूं। हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट वायरल हुई। पैट्रिक्स एआई बज न्यूज नाम के एक एआई और टेक एक्सपर्ट ने एक धमाकेदार फॉर्मूला शेयर किया। पैट्रिक ने लिखा, मैंने अपना पूरा डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट कर दिया। आप भी कर सकते हैं, देखिए मैंने ये कैसे किया। पैट्रिक ने इस पूरे प्रोसेस को डिटेल के साथ बताया। इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले समझिए कि डिजिटल फुटप्रिंट है क्या चीज। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं या मैप्स पर कोई जगह खोजते हैं, तो ये सारी जानकारी एक डेटा ट्रेल बना देती है। ये आपकी डिजिटल परछाई है, डिजिटल फुटप्रिंट जिसको कहते हैं। अब इसमें खतरा क्या है? भारत में 2025 में डेटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर महीने 14 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। एआई और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ रहा है आपके डेटा की सुरक्षा को खतरा या उसके मिसयूज होने का खतरा। 2025 में दुनिया भर में कई बड़े डेटा ब्रीच हुए। मई 2025 में गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से जुड़े 18 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हो गए थे। बिना किसी एन्क्रिप्शन के, बिना किसी पासवर्ड प्रोटेक्शन के ये डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ था जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता था। जनवरी 2025 में पावर स्कूल का डेटा ब्रीच हुआ, जिसमें करीब 6 करोड़ स्टूडेंट्स और करीब 1 करोड़ टीचर्स का डेटा चोरी हो गया। इसमें नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सोशल सिक्योरिटी नंबर्स भी थे। सोचिए कितना बड़ा खतरा है ये। आपके डिजिटल फुटप्रिंट से आपकी पहचान चोरी हो सकती है, जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो खराब हो सकती हैं, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। साइबर क्रिमिनल्स आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और सोशल मीडिया एक्टिविटी का इस्तेमाल करके फर्जी मैसेजेस बना सकते हैं और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब आते हैं असली काम पर। पैट्रिक ने जो तरीका बताया उसका पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी गूगल एक्टिविटी को साफ करना। अभी कैसे करना है? बहुत आसान है। आपको बस myactivity.google.com पर जाना है और अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करना है। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे, आपके सामने एक पूरी दुनिया खुल जाएगी, आपकी अपनी डिजिटल दुनिया। यहां आपको दिखेगा हर वो एक्शन, हर वो कदम जो आपने कभी गूगल सर्विसेज पर किया है। मैप्स पर की गई सर्च, यूट्यूब पर देखे गए वीडियोस, इमेज सर्च, सब कुछ। अब इसे डिलीट करना बहुत आसान है। ऊपर बाईं तरफ डिलीट एक्टिविटी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको विकल्प मिलेंगे, लास्ट आवर, लास्ट डे, ऑल टाइम और कस्टम रेंज, जो भी समय आप डिलीट करना चाहें। अगर आप सब कुछ साफ करना चाहते हैं तो ऑल टाइम चुनिए। फिर आपको उन गूगल प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखेगी जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीमेल, मैप्स, यूट्यूब। जो चाहे टिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। अगर किसी खास तारीख का डेटा मिटाना है तो कस्टम रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपके डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाने की नींव। ये वो पहला कदम है जो आपको सभी डिवाइसेस से अपने निशान मिटाने में मदद करेगा। सिर्फ पुराना डेटा डिलीट करना काफी नहीं है, आपको भविष्य में भी ट्रैक होने से बचना होगा। पैट्रिक ने इसे बेहद शानदार तरीके से समझाया है। गो इनविजिबल। इसके लिए आपको एक्टिविटी कंट्रोल सेक्शन में जाना होगा। यहां आपको 3 चीजें बंद करनी है: वेब एंड ऐप एक्टिविटी, लोकेशन हिस्ट्री और यूट्यूब हिस्ट्री। जैसे ही आप इन्हें बंद करेंगे, गूगल आपकी भविष्य की गतिविधियों को ट्रैक करना बंद कर देगा। पैट्रिक ने इसे सिर्फ एक ऑप्शन की दूरी बताया है, लेकिन यह बेहद ताकतवर है। एक बार बंद करने के बाद गूगल नहीं जान पाएगा कि आप कहां जा रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। आप गूगल के इकोसिस्टम में अदृश्य हो जाएंगे। अब एक और जरूरी काम, गूगल अकाउंट सेटिंग्स में जाइए, फिर डेटा एंड प्राइवेसी सेक्शन में यहां सभी एक्टिविटी ट्रैकिंग ऑप्शंस को बंद कर दीजिए। इससे आपका वेब और ऐप यूसेज, लोकेशन डेटा और यूट्यूब हिस्ट्री बैकग्राउंड में लॉग नहीं होगा। सवाल है कि क्या आपको हर कुछ महीनों में ये सब दोहराना पड़ेगा? नहीं, गूगल ने एक शानदार फीचर दिया है, ऑटो डिलीट। आपको बस myactivity.google.com/
ऑटो डिलीट पर जाना है। यहाँ आप 3 चीजों में से चुन सकते हैं, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, टाइमलाइन और यूट्यूब हिस्ट्री। जो भी कैटेगरी चुनेंगे उसमें ऑटो डिलीट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप सेट कर सकते हैं कि 3 महीने, 18 महीने या 36 महीने पुरानी एक्टिविटी अपने आप डिलीट हो जाए। ये फीचर आपके अकाउंट को लगातार साफ रखेगा बिना मैन्युअली दोहराए। पैट्रिक ने इसे ऑटोमेटिंग प्रिवेसी कहा है। एक बार सेट कर दिया फिर टेंशन खत्म। लेकिन पैट्रिक का यह भी कहना है कि साफ अकाउंट का कोई मतलब नहीं अगर आपका कनेक्शन प्राइवेट नहीं है। यहां आता है वीपीएन और प्रिवेसी फोकस्ड ब्राउजर का रोल। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को एनक्रिप्ट करता है और आपकी असली लोकेशन छुपाता है। वीपीएन के साथ आपको प्राइवेसी फोकस्ड सर्च इंजन्स भी यूज करने चाहिए। अब कुछ और जरूरी बात है। पहली, पासवर्ड हर 3 से 6 महीने में बदलते रहिए। ये बेसिक सी बात लगती है लेकिन हैकर्स के खिलाफ ये एक बहुत ही क्रूशियल डिफेंस है। दूसरा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इस्तेमाल कीजिए। गूगल, एप्पल और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर 2FA इनेबल कर दीजिए। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देती है। तीसरा, सोशल मीडिया पर पर्सनल इंफॉर्मेशन कम से कम शेयर कीजिए। आपका पूरा नाम या आपका बर्थडे, एड्रेस, ये सब साइबर अटैकर्स के लिए सोना है। इससे पहचान चोरी होने का खतरा ज्यादा रहता है। चौथा, डार्क वेब मॉनिटरिंग सर्विसेज, इनको यूज कीजिए। ये आपको बताती है कि आपका कोई डेटा डार्क वेब पर लीक तो नहीं हुआ है। अगर है तो तुरंत पासवर्ड्स अपडेट कर सकते हैं। पांचवा, पुराने अकाउंट्स को रिव्यू कीजिए। जो सोशल मीडिया अकाउंट्स या ऑनलाइन सर्विसेज आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें डिलीट कर दीजिए। ऐप परमिशंस को रेगुलरली चेक कीजिए। भारत में 2025 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP एक्ट लागू हो चुका है। यह इंडिया का अपना डेटा प्राइवेसी लॉ है जो GDPR की तरह काम करता है। इस एक्ट के तहत अब कंपनीज को डेटा ब्रीच की नोटिफिकेशन देनी होगी। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और इससे प्रभावित होने वाले शख्स को, वो भी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के अंदर। मिड साइज्ड फिनटेक फर्म्स और एडटेक प्लेटफॉर्म्स भी अब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज की लिस्ट में आ गए हैं। सरकार अब गोपनीयता को राष्ट्रीय प्राथमिकता मान रही है। 2025 में लेयर्ड लॉज और सेक्टर नियम लागू हो रहे हैं। सेबी ने साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क CSCRF लागू किया है जो संवेदनशील रिकॉर्ड्स को एनक्रिप्ट करने की मांग करता है। हेल्थ केयर में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स EHR के लिए पर्पस बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स अनिवार्य हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि AI एडॉप्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक अकेला कानून अब गोपनीयता और सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकता, इसलिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच जरूरी है। तो ये था पैट्रिक्स AI बज़ न्यूज का वो वायरल फॉर्मूला जिसने 7 लाख से ज्यादा लोगों को हैरान कर दिया। आपका डिजिटल फुटप्रिंट मिटाना सिर्फ सामान्य व्यवस्था से दूर जाना नहीं है, बल्कि अपनी प्राइवेसी का पूरा कंट्रोल वापस लेना है। याद रखिए, डिजिटल प्राइवेसी एक वन टाइम टास्क नहीं है, ये जिंदगी भर की एक आदत है। बना लीजिए। टेक प्लेटफॉर्म्स विकसित होते रहेंगे, डेटा कानून बदलते रहेंगे और ऑनलाइन इनविजिबल रहना हमेशा एक चुनौती रहेगा। लेकिन छोटे छोटे कदम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पुराने अकाउंट्स क्लीन अप करना, ऐप परमिशंस रिव्यू करना, प्राइवेसी फर्स्ट टूल्स इस्तेमाल करना, ये सब आपकी पहचान की रक्षा करने में मदद करते हैं। जिस तरह आप अपनी गाड़ी की नियमित सर्विस कराते हैं या घर की साफ सफाई कराते हैं, उसी तरह आपकी ऑनलाइन जिंदगी की भी रखवाली जरूरी है और आप ही की जिम्मेदारी है। ये एक आसान सी बात है। जैसे आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही अपनी डिजिटल दुनिया का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज के जमाने में आपकी ऑनलाइन पहचान और असली पहचान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आज ही शुरुआत कीजिए। गूगल एक्टिविटी साफ कीजिए, ट्रैकिंग बंद कीजिए, ऑटो डिलीट सेटअप कीजिए और VPN और प्राइवेसी ब्राउजर्स यूज कीजिए। और सबसे जरूरी, अपनी डिजिटल आदतों को बदलिए। याद रखिए, इंटरनेट की दुनिया में आपकी परछाई हमेशा साथ चलती है, लेकिन अब आप तय कर सकते हैं कि वो परछाई कितनी गहरी होगी।